नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। बिलासपुर के ग्राम बिनोरी में सड़क पर जगह जगह गड्ढों के चलते लोगों का पैदल निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन इन गड्ढों के चलते दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो जाते हैं। लोगों ने सड़क की मरम्मत करवाने की कई बार मांग की है, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन सकी है। इससे ग्रामीणों में प्रशासन और संबंधित विभागों के प्रति कहीं न कहीं रोष व्याप्त है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं आज का जन मुद्दा। बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम बिनोरी के आश्रित ग्राम हल्दी उपेक्षा की शिकार होने से गांव में पक्की सड़क नहीं है, जिससे लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। लिहाजा ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कच्ची सड़क ने गांव में विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। ग्राम हल्दी में जनसंख्या करीब 1000 से ऊपर है। छत्तीसगढ़ बने 23 साल हो गया है, फिर भी यहाँ सड़कें जो है वो नहीं बनी है। दलदल जर्जर सड़कों पर चलने को ग्रामीण मजबूर है। ग्रामीणों का कच्ची सड़क में चलना दुभर हो गया है। इस गांव में शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। मरीज को ग्रामीण खाट में उठाकर गांव से बाहर लाते हैं, उसके बाद ही मरीजों को अस्पताल ले जाया जाता है और उनका इलाज हो पाता है। सड़क नहीं होने से स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ गई है। गांव के बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण बताते हैं कि सड़क का ना बन पाना गांव के विकास में रोड़ा बन गया है। इस कच्ची सड़क पर चलते वक्त लोग दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं। अभी गांव के सड़क की जो समस्या है हमार गई 5 साल से बहुत ज़्यादा है। और लोग लेकर मन के पढ़ाई लिखाई जाते थे मन, अभी धंधा पानी ठेला में पीछे लगा है। लड़का मेरा लगाया है, वो भी नहीं हो पा रहा है। और गई 5 साल से हमारे सरपंच भी बना है, वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे विधायक महोदय जी हैं, वो भी यदि कृपा करके यदि हमारे कुछ इसमें कुछ मरम्मत करके यदि इसको मरम्मत कर देता वर्तमान में तो भी काम चल जाता। यही समस्या हमारे ग्राम हरदी में अभी बना हुआ है। बच्चे लोग के धंधा पानी, लड़के देखो ठेला है पीछे, ले जाने के प्रयास करता है। विधायक कितने बार आपके यहाँ गांव में आए हैं? विधायक तो हम जब से चुन के भेजे तब से हमको दर्शन ही नहीं दिए हैं। इससे पहले कांग्रेस के विधायक थे, वो कितने बार आपके यहाँ आए? वो केवल आए थे एक बार, उसके बाद वो भी दर्शन नहीं दिए। और अभी इसको तो मैं दर्शन किया ही नहीं हूँ मैं अभी भी। जो हमारे सड़क के लिए कितनी समस्या हो रही फिर आने जाने? सड़क के लिए बहुत समस्या हो रहा है सर। हमारे इधर जो है ना सड़क का समस्या ही बना हुआ है। हम अभी कोई भी अपना 112 अगर आ जाएगा या 108 आ जाए तो कैसे करेंगे? 112 तो यहाँ पे आ ही नहीं पाता है। यहाँ से खाट वाट पे बिछा करके जो पेशेंट रहता है उसको लेके शिफ्ट करते हैं। इस प्रकार से काम चलता है, अंदर आ नहीं पाता। अभी तक 23 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, हमारे छत्तीसगढ़ बने हुए। इसमें करीबन 23 सालों में देखा जा रहा है कि हमारे गांव जो है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। यहाँ पर कोई सरकार अपना नज़र भी यहाँ पर नहीं लगाते हैं। चुनाव के समय तो आते हैं प्रचार के लिए, लेकिन एक बार भी यहाँ के विकास की जो महिमा है उसको नहीं बताते हैं, जिसके कारण से हमारे गांव के आसपास के पूरे गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं। अधिकांश हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई मरीज हो गया, जैसे कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाता है वो मरीज को, तो 108 112 यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा दुखद समस्या है। यहाँ पर एक 2 पहिया गाड़ी भी यहाँ पर अंदर आने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पड़ता है। आप रोड को ही देख के बयां कर सकते हो उसको। नहीं, आपके यहाँ विधायक भी हैं, भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस? यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, 5 साल हो गया। और पिछले 5 वर्ष को यदि छोड़ दिया जाए तो उसमें भी 15 साल तक भाजपा के विधायक यहाँ पर शासन किए थे। इसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया कि हमारे यहाँ इस छोटे से गांव हरदी में आके रोड का निर्माण कर दिया जाए। ऐसा करके कई जगह रोड का उद्घाटन कर रहे हैं कई लोग। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर रोड के उद्घाटन करते हैं, बट हमारे ग्राम जो हैं वो ग्राम पंचायत बिनौरी के आश्रित ग्राम हैं, जिसके कारण से यहाँ पर कोई नज़र नहीं है। और प्लस क्या है, यहाँ पर
400 के लगभग वोट है, जिसके कारण से उन लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर कोई वोट बहुत वोट कम है, जिसके कारण से हम यहाँ पर नज़र नहीं दे सकते ऐसा करके। जी, मुझे आज जानकारी प्राप्त हुई है और इसका एस्टिमेट बनाकर जिला को निर्देश देंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द निर्माण हो जाए। 23 वर्ष हो गए सर, तो लगातार आवेदन भी दे चुके हैं जनपद में, तो उसके बाद भी जी, मुझे आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, मुझे जैसे ही प्राप्त होता है और एस्टिमेट बनवा के मैं भेज दूँगा। पर ग्रामीण कई सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कब पूरा होगा सड़क निर्माण का काम। सड़क बनी है, दलदल सड़क यहाँ पर नजर आ रही है, कीचड़ से सनी हुई सड़क यहाँ पर नजर आ रही है। बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका ही इस और ध्यान नहीं है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, ज्यादा जानकारी लेते हैं। हरिओम का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। हरिओम, जिस तरह से सड़क की तस्वीर सामने निकल के आई है, दलदल सड़क यहाँ पर नजर आ रही है, पूरी तरह से जर्जर सड़क है। ग्रामीण का कहना है 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ सरकार को, लेकिन इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया है। क्या वजह है आखिर? पूरा मामला जानना चाहेंगे आपसे। देखिए काजल, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र का है। ये ग्राम पंचायत बिनौरी है, जिसकी आश्रित ग्राम हरदी है। यहाँ पर लगकर करीबन 3500 के आसपास वहाँ की जनसंख्या है और अभी तक वहाँ पर छत्तीसगढ़ में 23 साल हो गए हैं। उसके बाद भी वहाँ पर सड़क बन पाया। मूलभूत सुविधाओं से वहाँ के ग्रामीण आज भी वंचित हैं। वहाँ की सड़कें बनी है, बरसात चलना दुश्वार हो जाता है कि सड़क के नाम पर कुछ है ही नहीं। और वहाँ जो भी 112 वाले जाते हैं या 108 जाते हैं, उनकी सुविधा ही नहीं मिल पाता। मरीजों को उनको वहाँ सड़क की ओर लाना पड़ता है, जिसके बाद मरीज को अन्य हॉस्पिटल वगैरह ले जाना पड़ जाता है। जी बिल्कुल, वहाँ पर सड़क के नाम पर कुछ नहीं है। ग्रामीणों से हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर विकास के नाम पे कोई न तो जनप्रतिनिधि आते हैं, ना ही कोई अधिकारी इस क्षेत्र का जायजा लेते हैं। और आज हमने कई बार आवेदन भी। ठीक है हरिओम, माफी चाहूंगी रोकने के लिए। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए रघु यादव जी, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह समस्या इस क्षेत्र में बनी हुई है। रघु जी, किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है? देखिए, सड़क की जिस तरह से तस्वीर सामने निकल के आ पाई है, पूरी कीचड़ से सनी हुई सड़क यहाँ पर नजर आ रही है। क्या वजह है आखिर इसकी? जी जी मैडम, देखिए बात ऐसी है कि ग्राम पंचायत तो वहाँ बिनौरी है और बिनौरी के आश्रित ग्राम है ये हरदी। वहाँ नहर गुजरा है। नहर गुजरे की वजह से नहर विभाग रोड बनाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। परमिशन नहीं देने की वजह से रोड नहीं बन पा रही है। तो जी सुन पा रहे हैं आप रघु? यहाँ पर रघु जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो सड़क है ये देखिए जर्जर स्थिति में, जिस तरह से आप भी सवाल पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं प्रशासन से कि आखिर कब होगा इसका निर्माण। जब आपने इस तरह का प्रश्न प्रशासन के सामने, जिम्मेदार अधिकारियों के सामने रखा, तो क्या जवाब आया उनका? सब सिर्फ आश्वासन देते हैं मैडम। चुनावी वर्ष है, अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है जी। नेता लोग तो आ रहे हैं अपने अपने सीना ठोक रहे कि हम करा देंगे, लेकिन आज आजादी का समझ लो देश का 75वें 76वें अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन यहाँ गांव में तो ना पूरा हाल है मैडम। कहीं कोई प्रकार का नहीं हो पाए विकास कार्य। जो ग्राम बिनौरी के सरपंच सचिव वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या कभी आवेदन नहीं दिया? उन्होंने कभी जाके नहीं देखा? वो खुद वहाँ रहते होंगे, क्या उनको इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आ रही है? गुटबाजी का शिकार हो रहा है मैडम, क्योंकि सरपंच जब भी बनता है तो जब हरदी का बनता है तो बिनौरी वाले सपोर्ट नहीं करते, बिनौरी का बनता है तो गांव हरदी वाले सपोर्ट नहीं करते। तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि गुटबाजी की वजह से हम लोग जैसे ग्रामीण परेशान है यहाँ। तो ये आपके ग्राम में गुटबाजी आखिर क्यों चल रही है? यहाँ पर अगर एकता से काम किया जाए तो शायद ये काम पूरा हो सकता है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए रघु जी, लाइन पर रहिए। हमारे साथ दीनानाथ चतुर्वेदी सरपंच जुड़ गए हैं। सरपंच जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। धन्यवाद मैडम जी, नमस्कार जी। यहाँ ग्राम बिनौरी की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। आप कहाँ के सरपंच हैं? अभी मैं प्रभारी सरपंच हूँ यहाँ का। प्रभारी सरपंच हैं आप, ठीक है। यहाँ पर सरपंच जी, यहाँ पर हम सड़क की तस्वीरें देख पा रहे हैं, पूरी जर्जर अवस्था में नजर आ रही है। कीचड़ से सनी हुई सड़क नजर आ रही है। क्या वजह है आखिर इसकी? यहाँ पर निर्माण कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? फंड की कमी है मैडम जी पंचायत में। जी, फंड की कमी है तो आप आवेदन दीजिए,
अगर फंड की कमी है तो आप जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उन तक ये मामले को पहुंचाइए। फंड की कमी अगर जीवन भर रहेगी तो क्या जीवन भर यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा? आवेदन दे चुके हैं मैडम जी, आवेदन है। किससे अभी तक इस संबंध में आपकी चर्चा हुई, आपसे जानना चाहेंगे चतुर्वेदी जी? जी मैडम, इस संबंध में अभी तक आपने किसको आवेदन दिया है, किस किस से चर्चा हुई है, आपसे जानना चाहेंगे। शुरुआत में तो सीओ साहब से इसकी चर्चा हुई थी जो पूर्व में थे जी, और उनका आवेदन देने के बाद में फिर हम लोग प्रतिनिधि लोगों के पास, जनता के आप प्रतिनिधि विधायक वगैरह हैं और पूर्व विधायक हैं, उन लोगों से भी चर्चा हुआ था जी। माननीय एक लेटर पैड से एक आवेदन भी दिए गए हैं रविंद्र चौबे जी के नाम से। लेकिन ग्रामीण तो आरोप लगा रहे हैं कि गुटबाजी के कारण आप लोग यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। गुटबाजी चल रही है सरपंच सचिवों में। अगर बिनौरी के सरपंच होते हैं, सचिव होते हैं, हरदी के सरपंच सचिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुटबाजी देखने को मिलती है। नहीं, ऐसी गुटबाजी वाली बात नहीं है मैडम जी। तो कैसी बात है? देखिए रघु जी, आप बताएं जरा, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर गुटबाजी देखने को मिलती है, कैसी गुटबाजी होती है, जरा बताएं। जी, गुटबाजी ऐसी होती है मैडम कि जैसे बिनौरी वाले हैं तो बोलते हैं कि हमको वोट नहीं दिए हरदी वाले जी, हरदी वाले जो सरपंच है वो समझे, ऐसा करके गुटबाजी हो। यहाँ बनता है तो वहाँ वाले ऐसे करते हैं, इस वजह से हम विकास नाम का चीज नहीं हो पा रहा है। सरपंच जी क्या समझे इसको, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं आखिर? ग्रामीण आपको पता भी है कितनी परेशान हो रही है, यहाँ पर मासूम बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, क्या बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं आप? उसमें मिट्टी मुरुम दर्रा वगैरह का डलवाए थे मैडम, अभी वर्तमान में ग्रीष्म काल में बरसात आने से पहले, ताकि रोड जो है वो सुधर चुके या सुधर चुकी है या सुधरना बाकी है? जी सरपंच जी, आपसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ, उसमें जनता को परेशानी ना हो करके मिट्टी मुरुम का काम करवाए थे मैडम जी। जी, और सीसी रोड वगैरह के लिए प्रस्ताव दिए हुए हैं। उसमें फंड की कमी की वजह से हमारे पास पंचायत में उतना फंड नहीं है जी। वो लंबा चौड़ा रोड बनना है उसमें, और साथ ही साथ नाली का भी उसमें पूर्व में जो निर्माण हुआ था वो अभी तक वो पटा चुका है नाली की समस्या ज्यादा है, क्योंकि घर घर से पानी निकल रहा है तो उसमें रोड में ही पानी को उन लोग बहा रहे हैं, उसकी वजह से ज्यादा दलदल हो जा रहा है वहाँ से। तो अगर ये नाली की समस्या है तो ये समस्या को दूर करना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, प्रभारी सरपंच जी हैं, आपका कर्तव्य क्या है, आपकी जिम्मेदारी मैं जानना चाहूंगी आपसे। मेरी जिम्मेदारी है मैडम जी कि जहाँ तक हो सके जनता को सुविधा मिल सके जी, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक मेरे को ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीना 7 महीने से ऊपर नहीं हो रहा है प्रभार लिए जी। 7 महीने बहुत होते हैं सरपंच जी, प्रभारी सरपंच जी। आपकी जिम्मेदारी आप खुद कबूल कर रहे हैं कि यहाँ पर सभी सुविधा मिलना चाहिए, एक प्रभारी सरपंच की ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं आप पीछे हटते नजर आ रहे हैं वो जिम्मेदारी से। क्यों? क्योंकि सुन लीजिए सरपंच जी, सुन लीजिए। क्योंकि आप पीछे हटते इसलिए नजर आ रहे हैं, ग्रामीण यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की लेकिन इस पर आज तक किसी ने एक्शन नहीं लिया। देखिए बारिश का समय गुजर रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चे वहां पर निकलते हैं। अब आप ये बताइए, मरीजों को खाट पे लेके जाते हैं वहां पर, मरीज जब हॉस्पिटल जाना होता है तो जो मरीज हैं वो खाट पे जाते हैं। अब इस तरह का अगर विकास कार्य नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ग्रामीणों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिलेगा। जी, वो बात समझ रहे हैं। तो अब आप समझ रहे हैं, तो ये आप पहले क्यों नहीं समझ पा रहे थे और यहाँ पर कार्य क्यों नहीं किया गया? मैंने आवेदन करवाया है मैडम जी। कितना समय हो गया आपको कितना समय हो गया आवेदन दिए? एक पंचायत सुनिए ना, एक पंचायत के हैंडल में जितना फंड रहता है उतना उपयोग हो चुका है मैडम जी यहाँ पे। और वो एक आश्रित गांव है, फिर भी वहाँ पे भी बोर खनन वगैरह का जो भी सिलसिला था, रोड के लिए भी मैं मरम्मत के लिए मिट्टी मुरुम का काम करवाया था, जिसमें आप बोल रहे हैं उस काम के लिए, और सीसी रोड के लिए लंबा उपयोग कितना हुआ यहाँ पर? उपयोग जानना चाहेंगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं उपयोग होता तो जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल के आई है शायद ये निकल के नहीं आ पाती। जी, अगर उपयोग राशि का हुआ होता है यहाँ पर तो जो जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आई है शायद ये निकल के नहीं आ पाती सामने। जी क्या आप आंसर दीजिए सर, आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ मैं।
मैं उसका एक ही चीज बता सकता हूँ मैडम, पंचायत में जैसे फंड आता है उस हिसाब से उपयोग किया जाता है। लेकिन उपयोग किया जाता होता तो यहाँ पर निर्माण कार्य होता, कहीं ना कहीं राशि का बंदरबाट या तो फिर किया गया, इसलिए ये निर्माण कार्य अधूरा रह गया, पूरा होने से पहले ही खत्म हो गया। उसके नाम से निर्माण कार्य के नाम से तो कोई प्रशासनिक जो भी फंड है उसके नाम से अभी तक तो एक भी फंड हम लोग उठाए ही नहीं है जी। और भी पंचायत में काम था एक दो जगह और इसी प्रकार की दलदल की समस्या थी, उस जगह में एक दो जगह सीसी रोड का काम हुआ है, वो भी 200 मीटर से ज्यादा नहीं हुआ है भाई। वो आश्रित ग्राम है, ये मुख्य ग्राम है, तो यहाँ के भी समस्या है। तो जैसे जैसे हमको समय मिल रहा है उस हिसाब से काम कर रहे हैं मैडम। उसके लिए भी हम लोग प्रयास में लगे हैं। 2-3 बार मैं आवेदन दिया था वहाँ के पंच लोगों के साथ। आवेदन दिए आपको कितना? आपको जब यहाँ पर प्रभारी बने 7 महीने हो गए, तो आवेदन दिए कितने महीने हो गए आपसे जानना चाहेंगे? आवेदन दिए 3 महीना हो गया है। अभी रविंद्र चौबे जी के नाम, माननीय रविंद्र चौबे जी के नाम से एक और आवेदन लेटर पैड में टाइप करके दिया हुआ है मैडम जी। और उसके लिए भी हम लोगों को बोला गया है, आश्वस्त किया गया है कि जी जल्द ही इसका निपटारा किया जाएगा। क्या आश्वासन पे टिके रहेंगे आप? क्या आश्वासन पे टिके रहेंगे? आपको पता है सरपंच की जिम्मेदारी होती है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच। कहीं ना कहीं जितने ग्रामीणों को जिस प्रकार से समस्या हो रही है, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका नाम पहले आएगा। प्रभारी सरपंच है क्योंकि अब आप पर जिम्मेदारी है यहाँ के ग्रामीणों की, और आप ही नहीं सुनेंगे तो फिर आप जो कुर्सी पर बैठे उसका क्या ही मतलब है? जब ग्रामीण को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तरह तरह की, यहाँ पर विकास के नाम पर कोसों दूर नजर आ रहा है ये तो बिनौरी। क्या आपने कभी नहीं सोचा कि यहाँ पर ग्राम पंचायत में विकास कार्य होना चाहिए? अभी आगामी चुनाव नजदीक है, इसका परिणाम आपको पता है क्या हो सकता है सरपंच जी? हाँ जी बताएं अब आपको पता है इसका परिणाम क्या हो सकता है? भाई जब पंचायत फंड में राशि उपलब्ध नहीं रहेगा तो आप राशि जब तक अगर मान के चलिए, आप सुन लीजिए, आप अगर मान के चलिए, अगर आपके जब कह रहे हैं आप राशि उपलब्ध नहीं हो पाएगा, कभी राशि उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो कभी निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं हो पाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर विकास से अछूता रहेगा कहीं ना कहीं ये ग्राम पंचायत। जैसे ही राशि उपलब्ध होगा ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। दिलीप लहरिया जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका। जी थैंक यू जी। यहाँ ग्राम पंचायत बिनौरी की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, और सर कहीं ना कहीं ये विकास से कोसों दूर नजर आ रही है ये ग्राम पंचायत। जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आई है दिलीप जी, यहाँ पर सड़क बनी हुई है, पूरी जर्जर अवस्था में नजर आ रही है। कीचड़ से लदी हुई सड़क यहाँ पर नजर आ रही है। मासूम बच्चे गुजर रहे हैं, मरीजों को खाट पे ले जाके हॉस्पिटल यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो मूलभूत सुविधाओं से ये गांव जो है कहीं ना कहीं वंचित है। क्या वजह है आखिर इसकी? पहले तो ये है जी कि ग्राम पंचायत जो बिनौरी है हमारे मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में, ये मुख्य मार्ग जो है डीबी द्वारा बना है जी। जराम नगर होते हुए मल्हार, बिनौरी, पचपेड़ी, चिल्हाटी होते हुए जोंधरा, लवन तक गया है मार्ग, है ना जी। ये इतना अच्छा मार्ग है, इससे बेहतर अभी मार्ग 10 साल हो गए बना इनको, बहुत अच्छा है ना जी। दूसरा चीज ये है कि जहाँ की आप बात कर रहे हैं ये आपको गलत जानकारी दिए हैं जो भी दिए हैं, ठीक है ना भाई। मैं बता देती हूँ, जिले के मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम बिनौरी के आश्रित ग्राम हरदी उपेक्षा की होगा। हाँ जी हाँ। जी यहाँ की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। ओके, ये हरदी का होगा। ये हरदी जो बिनौरी से हरदी जाने वाला जो दोनों पंचायत है, एक पंचायत है जी, ये इसमें एक मुख्य सड़क माने सॉरी वो नहर मार्ग है। कुटा घाट डैम से एक नहर गुजरा है बीच में, तो नहर के चलते वहाँ का आवागमन में और नहर क्रॉस करके एक सड़क का वो नहीं हो पाया है जी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे सरकार में बघेल सरकार जी तो सर सबका ध्यान आप सबका ध्यान रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे कि सबका ध्यान रखिए, क्योंकि जनता की वजह से आप सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम भी चाहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, आप सबका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ग्राम हरदी क्यों वंचित
रह गया विकास से, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विकास से वंचित नहीं है, विकास तो से सर जिस तरह से है। तस्वीरें निकल के सामने आई हैं दिलीप जी, जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल के आई हैं, ये देखिए जर्जर अवस्था में नजर आ रहा है, कीचड़ से लदी हुई सड़क नजर आ रही है, कहीं ना कहीं मासूम बच्चे गुजर रहे हैं वहां से। सड़क नहीं, वो गाँव का गली होगा, वहाँ सीसी रोड भी बन रहा है अभी जी, है ना भाई। मैं जनपद अभी बीच में जो गली की आप बात कर रहे हैं ना सर, जो गली की आप बात कर रहे हैं, वहां से लोगों का आना जाना होता है। 1000 की संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं, जनता यहाँ पर रहती है, ग्रामीण रहते हैं। और 1000 संख्या भी नहीं है, आपको जो भी जानकारी दी है गलत दी है। ठीक है, तो सही जानकारी आप बता दीजिए फिर, है ना भाई। तो सही जानकारी आप बता दीजिए दिलीप जी। जी वहाँ 450 का जनसंख्या है, 500 लगभग। ठीक है। और बिनौरी गांव ज्यादा है, 900 का, है ना। दोनों ग्राम पंचायत, दोनों मिला के एक ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो एक दोनों ग्राम पंचायत जो मिला के ना, उसकी संख्या बता रही हूँ मैं आपको। गांव का गली है जी, और वहाँ सीसी रोड भी बन रहा है सरपंच द्वारा। दूसरा चीज, ये जो सड़क वाला मांग हम कर चुके हैं, बनेगा अतिशीघ्र। ये जो वहाँ एक समस्या है, जो नहर क्रॉस कैसे होगा जी, इसलिए वो रुका है। तो सर अभी ये रुका है, वहां से लोग आना जाना करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ दिलीप जी, वहां से लोग आना जाना करते हैं, और जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, मासूम बच्चे वहां पर आना जाना करते हैं, स्कूल जाते हैं, और वहां पर ऐसी स्थिति है कि मरीज, अगर वहां पर कोई पेशेंट बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचना है तो खाट के सहारे लेके पहुंचना पड़ता है, एम्बुलेंस तक जाने की वहां पर व्यवस्था नहीं है। ये गलत जानकारी है सर, गलत जानकारी नहीं है, ये सत्य जानकारी है। आज के समय में कोई खाट से नहीं जाता जी, गाड़ी वहाँ गांव तक जाती है। मैं खुद गया था अभी। तो जिस तरह से तस्वीरें निकल के सामने आई है सर, ये झूठी है। लगा हुआ हरदी गाँव है, वो एक गली है, गली जिसको मोहल्ला बोलते हैं। जिस तरह से तस्वीरें निकल के आई हैं दिलीप जी, मतलब वो झूठी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। जो कीचड़ से लदी हुई जो गली जिसको आप गली कह रहे हैं, वो पूरी नजर आ रही है। तो क्या ये गली ऐसी रहेगी या ये कहीं ना कहीं इसमें सुधार आ पाएगा? हमारे साथ धर्म भार्गव जी जुड़ गए। दिलीप जी माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए, वापस आपके पास कंटिन्यू करूंगी। प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आपके। जी धर्म जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। धर्म जी सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूँ मैडम जी। यहाँ इस वक्त हम ग्राम हरदी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विकास से काफी दूर नजर आ रहा है। जिस तरह से दिलीप जी बता रहे हैं कि वो सड़क नहीं है, वो गली है। गली जो है ये, दिलीप जी की हम बात मान लेते हैं, जो गली है ये कीचड़ से सनी हुई है। ये जानकारी है आपको यहाँ पर? हाँ जानकारी है, बिल्कुल सना हुआ है। क्या वजह है आखिर इसकी यहाँ पर? शासन का घोर लापरवाही है। जी भार्गव जी, आपसे पूछ रही हूँ क्या वजह है आखिर इसकी, बताएं। हेलो जी। लोग सत्ता के नशा में चूर है, सब विकास कार्य को अनदेखा किया जा रहा है। सिर्फ नरवा घुरवा गरुआ बारी बस में लोगों का फोकस है जी। आम जनता को क्या चाहिए? रोड, रास्ता, बिजली, पानी। जी आपको ये जानकारी थी तो आपने इस संबंध में किसी से चर्चा करने की कोशिश नहीं की? फिर चर्चा किया, मुद्दा भी विधायक महोदय को रोड के लिए बोले तो बोलता मेरा मुद्दा नहीं है, ये राज्य शासन का मुद्दा है, बोलता हमारे जी कृष्णमूर्ति बांधे जी। लेकिन हमारे साथ पूर्व विधायक जी हैं दिलीप जी, वो तो कह रहे हैं कि विकास कार्य यहाँ क्षेत्र में हुआ है। दिलीप जी बताएं जरा, आप बता रहे थे जिस तरह से। वही मैं चाह रहा हूँ जी बताना कि भाई मेरे कार्यकाल में वहाँ मैं सीसी रोड बनवाया था जी। ये शुरू में गेट बनवाया था, जो गेट अभी भी बना होगा, आप देखेंगे, तस्वीर देख सकते हैं वहाँ। और पहले हमारे ग्राम में आश्रित ग्राम था, अब बिनौरी से जुड़ गया हरदी। अभी फिलहाल जो भी कमी होगा जी, वो जो वर्तमान विधायक है जी, वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये अलग बात है। वर्तमान विधायक जी जो डॉक्टर कृष्ण मूर्ति जी की बात कर रहे हैं इस वक्त आप? जी वो फोन रिसीव करना उचित नहीं समझ रहे हैं। जनता क्या उनके किसके पास जाए आखिर? वो फोन रिसीव, हमारी टीम ने उनको कॉल करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। अब उनकी अब अलग अपन उनका क्या है। लेकिन आप भी पूर्व विधायक है ना, आप भी पूर्व विधायक है ना, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपकी सरकार पर आरोप लग रहा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कहने को तो यहाँ पर आरोप लग रहा है ना। नहीं, आरोप नहीं लग सकता जी। भार्गव जी जरा बताएं, जरा आप क्या बता रहे थे? बिल्कुल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार है।
अभी विधायक मस्तूरी में भाजपा का है, मगर दोनों निष्क्रिय है। शिकायत करना उनका काम ही है ना। रहा सवाल, आप देखिए, आप अपना टीम भेजिए, फिर हम हमारी टीम सर ग्राउंड रिपोर्ट से हमारी टीम ने पूरा कवरेज किया है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये झूठी खबरें हैं, उन्होंने खुद कवरेज किया है। आप चाहें तो मैं हमारे जो वहाँ के सहयोगी हैं हरिओम, उनसे मैं आपकी बात करा सकती हूँ। वो इस वक्त अभी ऑन एयर ही हैं। अगर आप बोले तो उनने ग्राउंड रिपोर्ट जाकर देखिए, जिस तरह से तस्वीर निकल के आई है, जिस तरह से स्थिति वहां की नजर आई है सर, वो जर्जर स्थिति में है। चलिए ठीक है, थैंक यू, हम करवा लेंगे अभी काम। दिलीप जी थैंक यू से कुछ काम नहीं होगा। दिलीप जी सुन लीजिए, आप थैंक यू से कुछ काम नहीं होगा। नहीं कर रहे हैं जी, विधायक जी का तो आप ही बता रहे हैं, वही फोन नहीं रिसीव कर रहा है जी। हम तो फोन रिसीव कर रहे हैं, हम तैयार भी हैं जी, हमारी सरकार तैयार है विकास के लिए, है ना। आप तैयार है? अब ये बताइए, आपको मुद्दा मैंने बता दिया है, अब आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी? बिल्कुल पहल की जाएगी, कल ही हम पहल करते हैं। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्प शिविर में आ रहे हैं जी। ये मुद्दा को हम पेश करके तत्काल उसको निराकरण करवाएंगे। ऑन एयर कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आगामी चुनाव नजदीक है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शिविर, बिल्कुल श्योर आपका कहना नहीं है। हम जो भी ऑन एयर कह रहे हैं, आप जनता सुन रही है, पूरा न्यूज आवर परिवार के जितने सदस्य हैं वो सब सुन रहे हैं। आपने आश्वासन दिया है कि आप कल इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। पक्का हम रखेंगे। हम लेटर टाइप भी हमारा हो चुका है, जो कुछ क्षेत्र के अन्य और विकास कार्य है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता देती हूँ दिलीप जी, आगामी चुनाव नजदीक है और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि चुनाव नजदीक जिस तरह से आ रहे हैं परिणाम आपके सामने हो। फिर चलिए जी थैंक यू। हम जनता के भावना के अनुरूप काम करेंगे और करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्म जी, भार्गव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, पिछले 3 महीने से सरपंच जी आश्वासन दे चुके हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ आश्वासन पर ये गाड़ी जो है टिकी हुई है, यहाँ पर रुकी हुई है। भार्गव जी, दुर्भाग्य है, कांग्रेस का विधायक आता है तो भाजपा का सरकार आता है, भाजपा का विधायक आता है तो कांग्रेस का सरकार रहा है। यहाँ कांग्रेस भाजपा का ही खेल हो रहा है, एक दूसरे को हराने के लिए जनता के विकास को रोका जा रहा है। यहाँ पर ये बहुत दुखद विषय है। अब उन्होंने आश्वासन दिया है भार्गव जी कि कल तक यहाँ पर वो मुख्यमंत्री जी के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे, रखेंगे। क्या लगता है कितना कार्य यहाँ पर हो पाएगा? कार्य अब होने की स्थिति में नहीं है, लोग सरकार ही कितना दिन का बचा है। ठीक है, 5 साल में तो कुछ विकास कार्य हुआ नहीं है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि नहीं होगा तो आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी? फिर हम लोगों की तरफ हर संभव कोशिश किया जाएगा कि रोड जल्द से जल्द बने और आम जन को रास्ते का फायदा का लाभ मिले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए खस्ता हाल सड़क पर आवागमन जो है वो जनता का मुश्किल हो गया है और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग कब होगा यहाँ पर सड़क निर्माण, कोई अता पता नहीं है। जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, वो सिर्फ आश्वासन पर टिके हुए हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने से जिस तरह से सरपंच जी बता रहे थे कि पिछले 3 महीने से आवेदन दिया है और कहीं ना कहीं सभी जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया कि गुटबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह की गुटबाजी यहाँ पर देखने को मिलेगी तो कैसे ही यहाँ का कार्य जो है वो हो पाएगा और कार्य नहीं हो पाने की वजह से ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो सड़क का निर्माण कार्य है वो कब तक पूरा हो पाता है, ग्रामीणों की जो मांग है वो कब तक पूरी हो पाती है। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।